भाई मैं रिफ्यूलिंग करा के आता हूँ। Alright, so Lalu is all set to leave for our next destination. आज हम सीधा मोटो व्लॉग से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि we are already very late. अभी टाइम हो रहा है 11:55 and we were supposed to leave at around 9 to 10. But then as usual, late Latif. अभी सबसे पहले मेरे को रिफिलिंग कराना होगा from the world's highest petrol pump. Alright, so today is 18th of September and right now it's around 12 in the afternoon. हम लोग का प्लान था सुबह 9-10 बजे के आसपास निकलना था हम लोग को for कल्पा। स्पीटी में आज ये मेरा आखिरी दिन होने वाला है क्योंकि मेरे को जल्द से जल्द घर पहुंचना है। ये रहा वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप। ओह शिट, इतना लाइन, टाइम लगेगा रे आज का क्योंकि हमारा डिस्टेंस होने वाला है कल्पा विच इज़ 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। तो मेरे को एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए नहीं क्योंकि रेकोंगपो बोल के एक जगह है जहाँ पे नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलने वाला है विच इज़ लाइक 200 to 210 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। लेकिन फिर भी कोई रिस्क नहीं लेने वाले, इसलिए जेरी कैन में भी 5 लीटर घुसा लेता है। भैया इसमें भी डलेगा। और वैसे अभी काजा में पेट्रोल का प्राइस चल रहा है 102.93 पर लीटर। Alright, so refueling has been done and अभी जाएंगे होमस्टे के सामने श्रीराम भैया और राहुल भैया के साथ। Alright, so refueling has been done and let's welcome you guys back to my channel. Hello everyone, welcome back to my channel Rocky. We will be going together to Kalpa और काल्पा का जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर यहाँ से और गूगल मैप में बता रहा था कि 6 घंटा लगेगा जाने में और इस 6 घंटे को हम लोग पकड़ सकते हैं 7 या 8 घंटा लगेगा। मतलब शाम के 7-8 बजे तक हम लोग कल्पा पहुंच जाएंगे। स्पीटी में आज मेरा लास्ट नाइट होने वाला है और वो इसीलिए क्योंकि सबसे पहले रीज़न आप लोगों से कुछ छुपाने का नहीं है, मेरे पास बजट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड बजट रह गया है। उससे मैं ये भी श्योर नहीं हूँ कि मैं घर जा पाऊँगा कि नहीं। और मेरा जो यूट्यूब का पेमेंट है वो भी इस महीने के लास्ट में आने वाला है, तो मेरे को एनी हाउ इस महीने के लास्ट तक जैसे तैसे करके सर्वाइव करना होगा और मैं घर से पैसा मांगना चाहता नहीं हूँ। तो इसीलिए मेरे को जल्द से जल्द घर पहुँचना होगा। एंड ऑल्सो 5 अक्टूबर से पहले आई हैव टू रीच होम। अपना मीटअप है, अपना बर्थडे है, घर को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तो राम भैया, गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, ऑल गेट अप, ऑल फ्यूल्ड अप। गुड मॉर्निंग भाई, जय राम। चलो ब्रो, so it was a great stay here at Tenzin homestay। तो बहुत ही जल्द मिलता है काजा। अभी एक्चुअली मेरा आज भी यहाँ पे रहने का प्लान था, काजा और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने का प्लान था। पिन वैली बोल के एक जगह है और एक और विलेज है, विलेज का नाम मैं भूल गया। मेरा पूरा एक आइटिनरी मैंने बना के रखा था लेकिन प्लान के हिसाब से वो हो नहीं पाया यार। यहाँ से आपका मेन मार्केट जाता है काजा में। यहाँ पे बहुत सारे कैफेज है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है। फिर फूडी काजा में आपको बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा। यहाँ के जो लोकल डिशेस है बहुत ही ज़्यादा सही है। और कल मैंने स्पीटी बर्गर ट्राई किया था, दैट वाज द बेस्ट बर्गर दैट आई हैव ट्राइड इन द रिसेंट डेज। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर है, क्रेजी। तो कुछ देर पहले एक अपडेट मिला था रोड के बारे में कि जो कल्पा वाला रास्ता है वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था परसों को या कल वहाँ पे एक्सप्लोजिव्स यूज करके रोड को क्लियर किया गया है। सो वी हैव टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस क्योंकि हिमाचल प्रदेश के इस वाले रूट पे, किन्नौर वाले साइड पे, कल्पा वाले साइड पे बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं और बहुत सारे लोग मर भी चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस लैंडस्लाइड्स। ये आपका स्पीटी रिवर, कल्पा। शुक्रिया। जिस पिन वैली के बारे में मैं बात कर रहा था, पिन वैली का रास्ता यहाँ से है विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही सुंदर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हो पाएगा। मैं आया इस वाले रूट से विच लीड्स टू काजा और मेरे को जाना है सुमडो होके, धंकार होके, टाबो, नाको, फिर आते आपको कल्पा रेकोंगपियो। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। सुमडो का रास्ता ये है और काजा का रास्ता ये है जहाँ से हम लोग आए अभी, और धंकार का रास्ता ये है। धनकार होके, टाबो होके, नाको होके अपने को जाने कल्पा। बट देन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को। मैं ये नहीं चाहता कि दूर चला गया फिर वापस से मेरे को घुमा के आना पड़ेगा। लेट्स सी, ऑफलाइन मैप मैंने डाउनलोड करके रख दिया था और यहाँ पे एक काम करते हैं, श्रीराम भैया और राहुल भैया के लिए भी वेट कर लेते हैं थोड़ा। अरे वाह, यहाँ पे नेटवर्क काम कर रहा है, ग्रेट मैन। ओके, तो अपने को सीधा ही जाना है एंड लेट मी जस्ट वेट फॉर माई ब्रदर्स, लेट देम कम, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। किधर भाई? Bro, just stopped. I think you are way ahead of us. We stopped 20 minutes or half an hour.
Oh shit. Stopped for Seabuckthorns. You guys stopped for Seabuckthorns. अपने भाई लोग रुके वहाँ पे Seabuckthorn कलेक्ट करने के लिए, जो बेरीज होते हैं। Bad roads, but good vibes. यहाँ के रोड का हालत देखो बस एक बार, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी। And this is what you can expect when you will ride in Spiti Valley. मैंने आप लोग को शायद से कल भी बोला था कि लद्दाख में भी इतना ख़राब रास्ता नहीं मिला मेरे को जितना मेरे को स्पीति वैली में मिला। सो बी प्रिपेयर्ड, अगर आप कभी स्पीति आ रहे हो ये चीज़ ध्यान में रखना कि रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं है जिससे पता चलेगा कि मॉनेस्ट्री इधर है। पहाड़ की हालत देखो, लग रहा है कि अभी गिर जाएगा। धनकार मॉनेस्ट्री, हाँ, यहाँ से, जैसे कि की मॉनेस्ट्री बहुत फेमस है वैसे ही धनकार मॉनेस्ट्री भी बहुत फेमस है, लेकिन बहुत सारे लोग आते नहीं है यहाँ पे। सब लोग बस काजा आके निकल जाते हैं। मैं भी वैसे ही करने वाला हूँ। आई गेस दिस इज इट, यही है धनकार मॉनेस्ट्री। ओल्ड मॉनेस्ट्री आगे और ये है न्यू मॉनेस्ट्री। ये न्यू मोनास्ट्री, आप वैसे ओल्ड मोनास्ट्री देखने जाओ, ये सबसे पुराना मोनास्ट्री स्पीति में, सबसे पुराना मोनास्ट्री है। सबसे पुराना मॉनेस्ट्री वही है, धनकार का न्यू मॉनेस्ट्री है ये। और जो ओल्ड मॉनेस्ट्री हम लोग पीछे छोड़ के आ गए। यहाँ पे ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते, मना कर दिया उन्होंने। थैंक यू। अभी सीधा जाने अपने को। सौरभ भाई, यहाँ पे जो एक बोर्ड आया है काजा और सुमडो। मैं ऊपर जाके वापस से धनकार मॉनेस्ट्री घूम के नीचे से आ गया। ठीक है cool। आ जाओ हाँ। अगर आप यहाँ पे अच्छे से गूगल मैप में नोटिस करोगे, देखोगे कि सैटेलाइट व्यू में चारों ओर बस बर्फ दिखाई दे रहा है पहाड़ों में। मतलब ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, पहाड़ के उस साइड पे बर्फ है, और वो भी बहुत भयंकर वाला। झूले गधे साइड दे। तो सामने एक विलेज मिलेगा जिसका नाम है ताबो, विच इज़ लाइक 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर। इवन कि ये भी एक बहुत ही छोटा सा सुंदर सा विलेज है। अब इसका नाम क्या है ये मेरे को मालूम नहीं। कैसी रोड से जा रहे हैं। ताबो ब्रिज, ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे ताबो। यहाँ से कल्पा का रास्ता कैसा है? अच्छा ही है। एक बहुत ही बड़ा कांड हो चुका है। अचानक से मेरे को राहुल भैया का कॉल आया था 1 घंटा पहले। उन्होंने बताया कि उनका जो बाइक है हिमालयन, रॉयल एनफील्ड हिमालयन, उसका ब्रेक डाउन हो चुका है। करेंटली आई एम हियर इन ताबो। और यहाँ से कल्पा का जो डिस्टेंस है, यहाँ से कल्पा इज़ 170 किलोमीटर्स, और मैप में बता रहे हैं कि 5 घंटा लगेगा। 3:19 हो रहा है, और उन्होंने ये बताया कि उनका बाइक अभी एक आर्मी ट्रक पे लोड कर लिया ऑलरेडी, और वो लोग जा रहे हैं काजा, और मेरे को बोला कि कल्पा जाने के लिए। सो बस निकलते अभी यहाँ से, ऑल अगेन सोलो। और होपफुली वो लोग मेरे को कल मिलने वाले कल्पा में। तो इसी वजह से मेरे को यहाँ पे 1.5 घंटे से ऊपर वेट करना पड़ा, और उसी बीच में मैंने अपना लंच भी कर लिया था। मटन मोमोज, दो मैं मटन खाता नहीं हूँ, आई डोंट रियली लाइक मटन। ये रास्ता आपको सीधा लेके जाएगा मम्मी मंदिर की तरफ। मम्मी का एक टेम्पल है, देयर इज अ टेम्पल ऑफ अ मम्मी, जो कि डिस्कवर किया गया था आई गेस इन द ईयर 1973। 1970s में वो डिस्कवर किया गया था, और वो मम्मी बेसिकली एक मॉन्क का था जो कि 400-500 साल पुराना था। ड्यू टू लैंडस्लाइड उनका डेथ हो गया था। हर राह में तू आए नजर, कटता नहीं है अकेले तन्हा सफर, सही जाए ना। दिस इज द वे टू शिमला राइट? हाँ यही है ना? ओके। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट। बहुत दूर है यहाँ से। हाँ बहुत दूर है। हर राह में तू आए। एकदम
चलो जी, एंट्री भी हो चुका है। जगह का नाम है सुमडो। यहाँ पे आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा एंड आई गेस रास्ता भी ठीक ठाक रहने वाला है, ऐसी चौड़ा रास्ता रहने वाला है। दैट टू टर्मैक रोड्स। सामने आने वाला है आपका नाको विलेज और अभी हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं वापस से। और नाको से जो कल्पा वाला रास्ता है, अभी एक लोकल बंदे से बात हो रहा था तो उन्होंने बताया कि नाको से कल्पा वाले रास्ते में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बहुत ही ख़राब रास्ता है, तो वो वाला रास्ता थोड़ा संभाल के जाना होगा। अभी तक का रास्ता एकदम सही था, सीधा रास्ता था, लेकिन अभी वापस से चढ़ाई आ चुका है और चढ़ाई में अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चढ़ने में। जस्ट लुक एट दिस प्लेस। अब यहाँ से उड़ाएंगे जी ड्रोन। वाव वो क्रेजी। जो चलने लगे ये रास्ता। तो इस चढ़ाई में अचानक से पिकअप नहीं मिल रहा, तो मेरे को वापस से आई डोंट नो कि कितने हज़ार फीट ऊपर है अभी, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, वहाँ से एकदम नीचे से लालू चढ़ नहीं पा रहा था, फिर जैसे तैसे करके ढकेल के यहाँ तक लाया, फिर सोचा कि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखा दे, फिर यहाँ से बाइक से उतर के यहाँ तक लाना पड़ा। अभी भी वापस बंद हो चुका है, तो एक और बार कोशिश किया जाए। अभी देखते जाता कि नहीं। चलो पूरा एक्सीलेटर दबा के बैठे फर्स्ट गियर में। इतना ज़्यादा अचानक से प्रॉब्लम क्यों हो रहा है भाई? और ये रास्ते का हालत कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट देन आई एम क्वाइट यूज्ड टू इट, तो इसलिए अपने को उतना कुछ मैटर नहीं करता है।
यहाँ से और 96 किलोमीटर्स बता रहे हैं कल्पा, और टाइम बता रहे हैं कि 2 घंटा 13 मिनट लगेगा। मैं पकड़ लेता हूँ कि 3 घंटा मिनिमम लगेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 6:12, मतलब पकड़ लो कि 9:30 तक होपफुली आई शुड रीच कल्पा। तो चलो ब्रो, लेट्स लीव। इट वॉज अ फॉक्स। लद्दाख में भी मैंने ऐसे बहुत सारे फॉक्सेस देखा है, जंगली रैबिट्स भी बहुत सारा देखा है, और ये फॉक्स के बारे में सुनते ही या फिर सोचते ही मेरे को सुनियो का याद आता है वो डोरेमोन वाला सुनियो। I miss those days, man. Following you in Instagram since some days, and I met you. Arey, great. What's your name? Pawan. Pawan? When you left for Manali, from Manali, right? Huh. That day I left from my home, Karnataka. Karnataka? Great, man. Ride safe. Okay, bye. हाँ, bye. Take care, huh? Ride safe. मेरे एक नए रॉकस्टार थे, सो ही जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिसेंटली, और अभी बस मिल गए। ओह माय गुडनेस, वहाँ पे अभी भी हल्का सा धूप है, चंदा मामा भी जाग चुके हैं। What a beautiful scenery, man. Camera is not doing justice at all. Police check post, doubling. TR 01AF। तो यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट आता है आपका, डबलिंग ही आई गेस प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे आपको एंट्री कराना होता है। पिछले 1 घंटे से मैं बस ऐसे अच्छे रोड पे चला रहा हूँ, जितना बाइक का लिमिट है मैं एकदम पूरा लिमिट पुश कर रहा हूँ, लेकिन लिमिट में रह के भगा रहे। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ माई लिमिट्स, लिमिट में रहकर ही सब कुछ कर रहे हैं। रेकोंग पेट डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, रेड टर्न से लेना है लेफ्ट। ओके, जैसे आप किसी डेस्टिनेशन के सामने आ जाते हो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। राइट, सो फाइनली मेड इट हियर इन कल्पा। अभी रात के 10:01 हो रहे हैं, एंड द होटल वेयर आई एम स्टेइंग एट इज होटल एप्पल पाई। एंड ऑल्सो राहुल भैया के साथ भी बात हुआ था। राहुल भैया ने बताया कि उनका जो बाइक का फ्यूल पंप का इशू था, तो फ्यूल पंप का इशू वो कल ठीक होगा, और कल वो लोग निकलेंगे काजा से। अभी भी वो तेंजिंग होम स्टे में रह रहे हैं, तो कल सुबह को अर्ली मॉर्निंग दे विल लीव फॉर कल्पा और मे बी समवेयर नियर शिमला। आई जस्ट होप कि वो लोग आराम से पहुंच जाए। अगर हो पाएगा देन विल मीट टुमारो, और अगर नहीं हो पाएगा इन फ्यूचर में विल डेफिनेटली बी राइडिंग टुगेदर। मैं यहाँ पे इस होटल में पहुंचा था एग्जैक्टली एट 9, और अभी डिनर भी ऑर्डर कर दिया, और जो रूम का टूर है, जगह का टूर है, हर एक चीज़ मैं कल दिखाने वाला हूँ। अभी बस और मन नहीं कर रहा है यार, अभी बस आई विल हैव माई डिनर एंड देन आई विल गो टू बेड। बस सोएंगे और घोड़े बेच के सोएंगे। कल सुबह उठेंगे, कल सुबह उठकर चितकुल जाएंगे, चितकुल के बाद अगर हो पाएगा देन शिमला भी जाएंगे। कल का यही प्लान है, और होपफुली कल मेरा लास्ट डे होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। ये जो राइड टू स्पीति और हिमाचल प्रदेश का जो टूर है ये बस खत्म होने वाले कल। सो दैट्स इट गाइज, आई होप कि आप लोग को ये एपिसोड नंबर 5 अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट ऑन इट एंड शेयर दिस व्लॉग विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये बस एक हार्डकोर छोटा सा रॉ मोटो व्लॉग था, बस ज़्यादा कुछ और दिखाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे को घर जल्द से जल्द पहुंचना है। 5 अक्टूबर आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, एंड देन ऑल्सो आई बी मीटिंग यू गाइज। सो दैट्स इट, लेट्स कीप दिस व्लॉग टिल हियर। आई सी यू इन माय नेक्स्ट, व्हिच इज एपिसोड नंबर 6। टिल देन, ride hard, ride safe, and sayonara.